एवरीवन, बेहद स्वागत है आपका छाया स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम क्लास 12th अंतरा की बुक से कविता पढ़ने वाले हैं, वसंत आया। ये दो कविता हैं, वसंत आया और तोड़ो। तो हम अभी वसंत आया पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु के आगमन के बारे में बताया है। कवि ने बताया है कि जो मनुष्य है वो प्राकृतिक से रिश्ता मनुष्य का टूटता जा रहा है। यानी पहले लोग वसंत आने की मतलब कुछ निशानियां होती हैं, उनसे पहचानते थे कि हाँ वसंत आ गया। ठीक है, जैसे हम पहचानते हैं सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, उसी तरह वसंत को भी। तो अब जो है लोग कैलेंडर के थ्रू पहचानते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कुहुकी चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरु वर से गिरे बड़े बड़े पिरियाए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया। इसमें जो कवि हैं रघुवीर सहाय जी, वो वॉक करने के लिए जाते हैं मॉर्निंग में, है ना। सुबह की वॉक में जो वो चलते हैं तो उन्होंने कुछ निशानियां बताई हैं। कविता समझ में नहीं आएगा, व्याख्या बताते हैं आपको इसके। वसंत आने के बारे में कवि कहते हैं कि सुबह की सैर करते समय वो कहते हैं कि किसी बंगले में लगे अशोक के पेड़ पर बैठी एक चिड़िया के कूकने की आवाज़ सुनाई देती है उनको। राइट। कवि कहते हैं ये चिड़िया की आवाज़ चिड़िया की आवाज़ उतनी ही मधुर थी जितनी की मधुर आवाज़ एक बहन की आवाज़ आती है अपने भाई को पुकारने के लिए। जैसे बोलते हैं ना, बड़े भाई को जैसे दादा बोला जाता है तो द कहकर पुकारती है, ऐसी उनको आवाज़ सुनाई देती है। जब कवि सुबह के समय सड़क पर चल रहे होते हैं तो लाल बजरी के ऊपर कवि के पैर के नीचे अचानक से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से बड़े बड़े पीले पत्ते आ जाते हैं, जिनमें से चुरमुराने की आवाज़ आती है। तो क्या होता है कि जैसे वसंत से पहले एक पतझड़ आता है जिसमें पत्ते काफ़ी झड़ते हैं, उसके बाद वसंत आता है। ठीक है, तो वही पीले पत्ते झड़ रहे हैं। ठीक है, सूखे पत्ते पीले। तो सुबह 6 बजे की हवा में इतनी ताजगी है कि ऐसा लगता है मानो वह हवा अभी अभी गर्म पानी से नहाकर आई हो। यानी सुबह की जो हवा होती है वो इतनी प्यारी लगती है वसंत के टाइम में। यह सुबह की ताज़ा हवा फिरकी सी तरह गोल घूमती हुई सी आई और चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते मैंने जाना कि वसंत आ गया। यानी झोंके से हवा आई और फिर चली गई, ऐसे मैंने जाना कि अब वसंत आ गया। और ये कैलेंडर से मालूम था। आमुक दिन आमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर धहकेंगे कहीं डाक के जंगल, आम बोर आवेंगे रंग रसगंध से लदे फदे, दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। कविता थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट इसकी जो व्याख्या है वो बहुत सुंदर है। ये हमें बहुत अच्छा मीनिंग बताते हैं। कवि कहता है कि वसंत के आने का पता उन्हें कैलेंडर से चल गया था कि जब वे दफ्तर में उसी दिन की छुट्टी हुई तो यह प्रमाणित हो गया था कि हाँ वसंत आ गया। वसंत पंचमी के बारे में कवि को जानकारी कैलेंडर से थी, यानी कैलेंडर से जानकारी थी, वैसे नहीं पता था। कवि अपने जीवन में कविताएं पढ़ते रहते थे और उन्होंने कविताओं में यह भी पढ़ा था कि वसंत ऋतु आती है तो प्राकृतिक में क्या क्या बदलाव होते हैं।
ओके। जैसे पलाश के पेड़ पर लाल लाल फूल आएंगे और वसंत के मौसम में ही आम बोर आते हैं, यानी आम के जो बीज हैं वो फूटते हैं। ओके। मधुमस्तक भोर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नग्न दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। कवि कहते हैं कि वसंत के आने पर न केवल पृथ्वी के बाग बगीचे बल्कि इंद्र के नंदन नवन में भी सुगंधित और सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। वसंत में फूलों का रस पीकर भंवर यानी भौरा और कोयल अपना अपना प्रदर्शन और सुंदर तरीके से करेंगे। ठीक है। कवि कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वसंत आने का पता कैलेंडर देखकर और कार्यालय से छुट्टी होने से चलेगा। ठीक है। यानी वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं लगता था कि कैलेंडर से ही देखकर पता चलेगा, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में इतना ज़्यादा बिजी है कि उसे ये सारी निशानियां नहीं पता होती हैं कि अब वसंत आ गया है। उसे कैलेंडर के थ्रू ही पता चलता है। ठीक है। इसकी जो विशेष बातें हैं वो ये हैं कि इस कविता में कवि ने वसंत आगमन के सजीव वर्णन किया है और कवि की भाषा जो है वो बहुत सरल और भावना रूप है। ठीक है। यह कविता छंदमुक्त कविता है। इसमें कवि के ने अलंकारों का जो प्रयोग किया बहुत सुंदर तरीके से किया है। इस कविता में कवि ने मनुष्य और प्राकृतिक के बीच की बढ़ती दूरियों का वर्णन किया है। ओके। इस कविता के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हैं कि वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली, यानी क्या क्या निशानियाँ थीं, और कोई 6 बजे सुबह फिरकी सी आई चली गई पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करूँगी आप सभी को समझ आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तोड़ो कविता के साथ। ओके।